अगर आप लोगों ने यूपी पेट का फॉर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पेट में 50 नंबर की जीके आने वाली है, जो कि महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए रोल निभाएगी। तो गाइस प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहें। हम कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उससे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें। जीके जीएस करंट अफेयर आपकी 25 नंबर की आएगी, 40 नंबर की आपकी जीके आएगी, 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, टोटल 50 नंबर की जीके आने वाली है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कितनी भयंकर करंट अफेयर आपकी और जीके आएगी। उसके बाद गाइज मैथ है। मैथ आपकी 25 नंबर की आने वाली, हिंदी आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आएगी। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 0.25 माइनस मार्किंग रहने वाली, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। 50 क्वेश्चन आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल वंश के जो सर्वप्रथम राजा थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल, जो इसके सर्वप्रथम राजा और संस्थापक थे। तो गाइस बात कर लेते हैं पाल वंश की राजधानी मुंगेर, जो गोपाल थे, इनने अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया था। और जो गोपाल था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बात करते हैं गाइज उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था, इसी ने जो है इसको स्थापना करवाई थी विश्वविद्यालय की। इस वंश का जो सर्वाधिक जो महान शासक था वो धर्मपाल हुआ था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे देश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है गाइज, यहाँ पर आपको भरना है। तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज, जो कि ये झूम की खेती इसे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 4, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को जो नीला ग्रह कहते हैं। चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी को गाइज कहते हैं। पृथ्वी के अलावा जो है, और उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को गाइज कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर गाइज 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, ये गाइज आपको बताना है। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, यहाँ पर जो हो जाएगा डी, ये क्लोरीन है। ये जो निष्क्रिय गैस नहीं, बाकी ये जो जेनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये तीनों गैसें हैं जो निष्क्रिय गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, क्वेश्चन नंबर गाइज 6, मुरादाबाद देश के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। तो किसके लिए अपना स्थान इसने बनाया है। छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा के लिए। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति दी थी। तो इसका 7 का राइट आंसर गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने दी थी सबसे पहले। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी। तो ये न्यूजीलैंड ने दी थी। क्वेश्चन नंबर गाइज 8 है, भारत में अली बंधुओं और शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर गाइज 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में देश का विवरण प्रस्तुत है। तो भाग 4 में क्या है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज 10 है, काली मिट्टी को देश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, काली मिट्टी को देश के नाम
देश को भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को गाइज रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी लावा से ढके क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतर मिट्टी होती है गाइज। ये काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि स्थानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 11। सरदार पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SBPUT भारत के उत्तर प्रदेश के देश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में देश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसमें प्रस्तुत किया गया है? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, गुलामी से स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर गाइज 13 है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष जो किसका मापन करता है? 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरी का ये मापन करता है। क्वेश्चन नंबर गाइज 14 है मनुष्य की आंख का रंग आंख के देश में स्थित रंग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आइरिस पर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 15 है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का राइट आंसर मोहन दास करमचंद गांधी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो बनाने में गाइस काफ़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर गाइस है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य जो राजवंश था उसके अंतिम शासक कौन थे? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहद्रथ जो है अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर गाइस 17 है राजा हर्षवर्धन ने देश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो जो हर्षवर्धन थे इन्होंने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी ये बताना है। इसमें 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज में की थी। क्वेश्चन नंबर गाइज 18 है प्रसिद्ध सूफी संत देश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। तो आयोजित किया जाता है बाराबंकी में। तो कौन सूफी संत हैं ये आपको बताना है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 18 का वारिस अली शाह के जो है सूफी संत थे, उनके उर्स पर जो के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर गाइज 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो 17वीं सदी के दौरान जो इब्राहिम आदिल शाह था द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किताब ए नवरस। क्वेश्चन नंबर गाइज है क्वेश्चन नंबर है 20 भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने देश संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समकक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो क्या नाम है इनका? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, CV रमन थे ये। क्वेश्चन नंबर गाइज 21 है डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। 21 को जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, फावड़ा। क्वेश्चन नंबर है गाइज 22 निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
आंत ज्वार। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग गाइज टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, आंत ज्वार और क्षय रोग हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहला CHRI का मुख्यालय देश में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइज आप लोग थंबनेल पर देखेंगे जिस पर #1 लिखा होगा तो वो पहला प्रैक्टिस सेट होगा, 2 लिखा होगा तो वो दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर गाइज 24 है। बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई के 7 देश शामिल हैं जिनका मुख्यालय देश में स्थित है। तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश के ढाका में स्थित है इसका मुख्यालय। 24 का गाइज उप क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के मध्य से अस्तित्व में ये आया था। गाइज बात कर लें बिमस्टेक में शामिल देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान ये देश हैं जो कि ये बिमस्टेक में शामिल हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 25 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था ये पूछ रहा है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? 26 का जो राइट आंसर गाइज हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका सही आंसर। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो कहा जाता है गाइज, इनको राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज 27। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा गाइज ये नारा दिया था 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज 28 है। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम जो गाइज ये बंदरपूंछ से होता है, इसका बंदरपूंछ से होता है इसका उद्गम। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 29। केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए यह विचार इस विचार के समर्थक थे। तो ये किसने विचार दिया था कि केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए? इस विचार के समर्थक थे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, J.S. मिल ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर गाइज 30 है। प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। 30 का राइट गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव। क्वेश्चन नंबर गाइज 31 है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 31 का ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है गाइज। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है गाइज। क्वेश्चन नंबर गाइज है 32। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे? 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 34 है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज CRPF की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। केंद्रीय यहाँ पर जो इसकी CRPF होता है CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछा जा रहा है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1939 में गाइज इसकी स्थापना हुई थी। 34 का जो राइट आंसर गाइज हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। तो पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी हो जाएगा।
ये अप्सरा था। एशिया के पहले गाइज परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिसंचालन गाइज अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे परिसर से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर गाइज जो है 36, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इनमें से ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं, ये बताना है आपको। 36 का जो राइट आंसर गाइज हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज, 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा, इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 39, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कानपुर। क्वेश्चन नंबर गाइज 40 है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23 स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर गाइज 41 है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। तो 41 का जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 वर्ष जो है इसकी स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। क्वेश्चन नंबर गाइज 42 है, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी शेप रहा है? तो रिकवरी शेप रहा है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी शेप। क्वेश्चन नंबर गाइज है 43, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले गाइज योजना आयोग था, अब जो है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर गाइज 44, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला स्थित है? तो केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला स्थित है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर में केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को जीएसटी आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा? 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान से स्पेशल 5 क्वेश्चन आते हैं, 246 के तहत ये अधिकार है इनको। क्वेश्चन नंबर गाइज है, क्वेश्चन नंबर है 46, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है इसमें, ये आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ पर ये जो गलत है, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से शुरू किया गया, ये जो गलत हो जाएगा इसका। बाकी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो हैं ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य रखा गया है? तो कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य रखा गया। 47 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024 तक यह रखा गया लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, C2C। तो 48 का जो राइट आंसर गाइज होगा C2C। तो 48 में गाइज ये C2C जो है इसमें दो लोगों के मध्य खरीदने व बेचने की प्रक्रिया सेल्स कहलाती है। जब ग्राहक आपस में ऑनलाइन संपर्क करके एक दूसरे से खरीद बिक्री करते हैं तो उसे C2C कस्टमर यानी कि कस्टमर टू कस्टमर प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज है 49, निम्नलिखित में से लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है?
तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज लाल किला। ये तो नोट आप लोगों ने देखा होगा गाइज। 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा, 500 रुपये के नोट पर बनी है। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 है। 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के तहत कितने प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी? तो 50 का जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए होगा, 86% होगा, जो 86% जो है अमान्य हो गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गाइज। हम डेली आप लोगों के लिए सेट ला रहे हैं।